ये पंजाब का हिस्सा है जो हरियाणा पंजाब यानी शंभू बॉर्डर से करीब 50 किलोमीटर दूर है। आप देखिए कि सैकड़ों की संख्या में किसान जत्थेबंदियां सिंघू बॉर्डर की तरफ रवाना हो रही हैं। अभी इनके रास्ते में हरियाणा पंजाब का बॉर्डर आएगा जिसे शंभू बॉर्डर बोलते हैं। उसके बाद करीब 200 किलोमीटर दूर सिंघू बॉर्डर आएगा। किसानों की जो मुख्य मांग है वो एमएसपी है। किसानों का कहना है कि जो एमएसपी है यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य उसकी गारंटी हो, उसका कानून बने, ये एक मुख्य मांग है। और दूसरी जो स्वामीनाथन की सिफारिशें हैं उसको लागू करें। मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूं सबसे पहले कि किस तरह से जो किसानों की जत्थेबंदियां हैं वो सिंघू बॉर्डर की तरफ रवाना हो रही हैं। ये भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक की जत्थेबंदियां हैं जिसमें 200 किसान संगठन हैं। इन किसानों का दावा है कि करीब 1 लाख किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सिंघू बॉर्डर पहुंचेंगे। हर तरफ आप देखिए कि सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियां सिंघू बॉर्डर की तरफ रवाना हो रही हैं। किसान जत्थेबंदियां अमृतसर से चली थी और अब सिंघू बॉर्डर जा रही हैं। सरकार के साथ कल रात देर तक बात होती रही दूसरे दौर की, जिसमें 3 मंत्री, केंद्रीय मंत्री शामिल थे, लेकिन बातचीत की सहमति नहीं बन पाई। और उसके बाद 13 तारीख यानी ये जो फतेहगढ़ साहिब है, यहां से अब जत्थेबंदियां सिंघू बॉर्डर की तरफ रवाना हो रही हैं। क्या नाम है सर आपका? ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ। ਮਹਿਤਾਬ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜੁੜੇ हैं। ਕੀ ਖਾਸ ਮੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ? ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 200 ਦਿਨ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹ 700 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮੰਗ ਆ। तो इसके साथ साथ किसानों के साथ साथ मजदूर संघर्ष भी है, मोर्चा भी है। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। तो ये सिर्फ किसाने जत्थेबंदियां नहीं है, इसमें किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा भी है। और ये बीकेयू का अराजनीतिक संगठन है जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि 200 से ज्यादा किसान है। सर, कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं जी। क्या करने जा रहे हैं दिल्ली? मोदी आते जा रहे हैं, मोदी ने मिलने आते हैं। क्या कहेंगे मोदी से मिलकर? आज ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇ। ਆਪ ਵੀ ਸਿਆਪੇ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਲਾਈ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਣੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਖਦਾ ਮਾਫ ਕਰੀਦਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ 100-200 ਰੁਪਇਆ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆ ਭੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨੀ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਪਈ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ 800 ਰੁਪਇਆ ਕੁਆਂਟਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਨਾਜ ਮੰਗਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਾਂਗੇ। आप लोग कितने लोग हैं अभी? ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾ। अभी बड़े बड़े काफिले साढ़े पीछे अभी 10 मिनट पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है जिसमें कहा कि जो कल देर रात तक मीटिंग हुई उसमें कोई खास मजबूत बात नहीं हो पाई, जिसके बाद किसानों की जो जत्थेबंदियां हैं वो 10 बजे फतेहगढ़ साहिब का ये इलाका है जहां पर अभी हम खड़े हैं, और यहां से ये लोग सिंघू बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। यहां से करीब 40 किलोमीटर दूर शंभू बॉर्डर आएगा, जिसको हरियाणा सरकार ने पूरी तरह से सील कर दिया है। कोई भी गाड़ी पंजाब में दाखिल नहीं हो सकती है। कोई गिना चुना एक रास्ता है जो पंजाब में कोई व्यक्ति आ सकता है। हम लोग को दिल्ली से यहां आने के लिए आमतौर पर 5 घंटे लगते हैं, लेकिन हमको करीब 10 से 11 घंटे लगे, क्योंकि हरियाणा सरकार ने पंजाब में दाखिल होने के लिए हर कोई रास्ता बंद किया हुआ है। कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली दिल्ली। आप देखिए कि दिल्ली। सर, क्या मांग है, क्या करेंगे दिल्ली जाके? पहले भी आप बैठे रहे 1 साल 3 महीने। देखिए, मांगे जो हमारी है, हम अपना चार्ट जो है केंद्र सरकार को 2 महीने पहले भेज चुके हैं। केंद्र सरकार उस पे हमें गौर करती दिखाई नहीं दे रही, तो इसलिए आज दिल्ली की ओर फतेहगढ़ साहिब से चाले पाए हैं। हमारे ट्रैक्टर ट्रालियां निकल पड़े हैं दिल्ली की ओर। तो कितने ट्रैक्टर ट्रालियां? ट्रैक्टर ट्रालियां हजारों की गिनती से है।
खाली यहाँ से ही नहीं, फतेहगढ़ से ही नहीं, दूसरे बॉर्डरों पर भी ऐसे ही जो ट्रैक्टर ट्रालियां खड़े हैं दिल्ली की तरफ अपना स्टीयरिंग करके, तो अभी निकले हैं। तो हमारे सामने किल कांटों की खेती है। हम अपने आपके माध्यम के जरिए अपने नौजवानों को भी बोल रहे हैं और लोकल इलाके वाले को भी बोल रहे हैं कि इस आंदोलन की सपोर्ट करें। और हमारे जो किसान भाई जा रहे हैं, हमारे ट्रैक्टर ट्रालियों की वजह से किसी भी राहगीर को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। सरकार ने रास्ते बंद किए हैं तो सरकार उसका जवाब देगी। तो मैं ये तस्वीरें दिखा रहा हूं कि किस तरह से एक क्रमबद्ध तरीके से एक लाइन में सैकड़ों की संख्या में किसानों की जो जत्थेबंदी है, ट्रैक्टर ट्रोलियां वो रवाना हो रही हैं। आप देखिए कि 10 बजे का समय था। किसानों ने कहा था कि अगर भारत सरकार के साथ जो 12 तारीख को दूसरे दौर की बातचीत हुई, अगर उसमें सहमति नहीं बनती है तो हम लोग सिंघू बॉर्डर की तरफ यानी दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे। तो ये वो जत्थेबंदियां हैं किसानों की जो दिल्ली की तरफ रवाना हो रही हैं। किसानों की कुछ मुख्य मांगे हैं जिसमें एमएसपी सबसे बड़ी मांग है। सरकार से किसानों का कहना है कि जो 22 फसलों पर किसानों को भारत सरकार एमएसपी देती है उसके लिए गारंटी कानून बनाए। मैं आपको समझा दूं कि जैसे गेहूं है, 1 क्विंटल गेहूं यानी 100 किलो गेहूं पर 2024 के लिए भारत सरकार ने 2275 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा हुआ है। यानी अगर कोई किसान 1 क्विंटल गेहूं पैदा करता है तो सरकार ने एक दाम तय किया है कि उसको वो दाम मिलेगा। लेकिन सरकारों से किसानों का ये कहना है कि उसको एमएसपी का कानून बनाए। वो सिर्फ ये ना हो कि बिना कानून के वो हो, कानून बनने के बाद होगा कि कोई भी अगर कहीं खरीदा जाए तो कम से कम वो दाम मिले। लेकिन एमएसपी को बढ़ाने की मांग भी किसानों की है। किसानों का कहना है कि उनकी जो लागत है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो एमआरपी पर पेस्टिसाइड बीज सब खरीदते हैं लेकिन होलसेल में अपना सामान बेचते हैं। तो जो स्वामीनाथन कमीशन है उसकी जो सिफारिशें हैं उसको लागू किया जाए। ये वो तस्वीरें हैं। आप देखिए कि किसान जत्थेबंदियां दिल्ली की तरफ जा रही हैं। ये नेशनल हाईवे है जिसको जीटी ग्रांड ट्रंक रोड बोलते हैं। अमृतसर से किसानों की जत्थेबंदियां दिल्ली की तरफ फाइनली रवाना हो रही हैं। सैकड़ों की संख्या में कई किलोमीटर लंबा किसानों की ट्रैक्टर ट्रैलियां हैं। ये किसानों का बीकेयू का अराजनीतिक बीकेयू है जो पिछली बार आपने देखा 2020-2021 में किसानों का सिंघू बॉर्डर पर जो प्रदर्शन था, धरना प्रदर्शन था जो 1 साल करीब 3 महीने चला। किसानों का कहना है कि उसमें जो 700 लोगों की मौत हुई धरना प्रदर्शन पर, उनके परिवारों को पेंशन दिया जाए, नौकरी दी जाए। ये सिर्फ किसानों का प्रदर्शन नहीं है, इसमें मजदूर किसान संघर्ष मोर्चा भी शामिल है। 9 राज्यों के किसान इसमें शामिल हो रहे हैं, जिसमें कर्नाटका, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान के किसान भी शामिल हो रहे हैं। लेकिन जो बड़ी हिस्सेदारी है वो पंजाब की है। अब देखिए कि हर तरफ दाएं और बाएं किसानों की जत्थेबंदियां दिल्ली के लिए रवाना हो रही है। क्या कहेंगे सर, दिल्ली जा रहे हैं फाइनली? हाँ, दिल्ली फाइनल जा रहे हैं। जो हमारी जंग जीत के मुड़ेंगे। मोदी सरकार से खट्टर सरकार जितना भी कर ले, हम इससे डरने वाले नहीं हैं। खालसा तैयार बर तैयार है। गुरु गोबिंद सिंह जी की फौज है। गुरु गोबिंद सिंह ने हमेशा सर पे हाथ रखे, जाति भी रखूगा। खट्टर सरकार ने हरियाणा ब्लॉक किया हुआ है, शंभू बॉर्डर बंद है, सारा कैसे पार करोगे? कितना मर्जी इंतजाम कर ले, अपने पास ही सब पूरे किसानों के पास सबसे ज्यादा इंतजाम है। उसका देखना जैसे पहुंचेगा कैसे मिनटों में उठा के जाएंगे। कीले लगा दिए हैं, बैरिकेड कर दिया। जितना मर्जी हौसले से ज्यादा कोई किल बड़ी नहीं होती। पता नहीं कितने आएंगे कितने गए। ये हमारे लिए कुछ नहीं है। पहले भी हमने तोड़ा तो आज भी तोड़ के आगे बढ़ेंगे। एमएसपी नहीं मिला तो क्या करेंगे? एमएसपी का कानून लेके आएंगे, नहीं तो मोदी सरकार का खट्टर सरकार का फट्टी पहुंच के रखेंगे। आगे इलेक्शन आने वाला है। आगे इलेक्शन आने वाला है। किसानों का कहना है कि किलो से बड़ा उनका हौसला है। हम लोग कुछ और लोगों से बात करेंगे। कितने लोग हैं? ये तो लाखों में ही हो गए। अब हजारों में ही ट्रालियां, लाखों में ही लोग हैं। और ये 2021 को रिपीट कर रहे हैं। हाँ, 2021 से भी ज्यादा है।
2021 से भी ज्यादा है। तो एक लाइन है, 3 लाइनें उधर चल रही हैं। अगर एमएसपी पे सरकार नहीं मानी तो क्या करेंगे? एमएसपी लेके रहेंगे, माने कैसे नहीं, मानेगी कैसे नहीं। आप चुनाव से पहले जा रहे हैं, हाँ, चुनाव से पहले जा रहे हैं। सरकार को मनाएंगे, मानती कैसे नहीं सरकार। क्या कहेंगे भारत सरकार को? भारत का सरकार को कहेंगे, मोदी जी को, कि हमें एमएसपी का गारंटी कानून दे। तो आपने देखा कि जो एमएसपी की मुख्य मांग है, करीब 22 फसलों पर भारत सरकार एमएसपी देती है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये लाइव तस्वीरें आप बीबीसी पर देख रहे हैं पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से। यहाँ से शंभू बॉर्डर करीब 50 किलोमीटर दूर है। ये बीकेयू का अराजनीतिक मोर्चा है, संगठन है जिसमें 20 से ज्यादा 200 से ज्यादा किसान संगठन है। इसमें मजदूर किसान भी हैं और ये शांतिपूर्ण मोर्चा है, किसानों का कहना है। अमृतसर से ये लोग चले हैं, अभी तक कोई भी ऐसी घटना नहीं है। 10 बजे से 10 मिनट पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इस मोर्चे पर और कहा गया कि जो कल भारत सरकार के साथ मंत्रियों के साथ उनकी मीटिंग हुई उसमें कोई खास सहमति नहीं बन पाई। आपने देखा कि करीब 15-20 मिनट से हम लोग लाइव कर रहे हैं और लगातार जो किसानों की जत्थेबंदियां हैं वो लगातार रवाना हो रही हैं। हरियाणा सरकार ने हर तरह से बंदोबस्त कर रखा है कि किसान जत्थेबंदियों को हरियाणा में दाखिल नहीं होने देंगे। सबसे पहले जो बॉर्डर आएगा वो शंभू बॉर्डर होगा, उससे करीब 200 किलोमीटर दूर सिंगू बॉर्डर होगा। किसानों ने ऐलान कर दिया है कि अब वो दिल्ली जाकर ही रुकेंगे। पिछली बार भी शंभू बॉर्डर पर 2020 में नवंबर 2020 में उसी तरह की बैरिकेटिंग की गई थी, लेकिन किसानों की जो जत्थेबंदियां उन्होंने उस बैरिकेटिंग को उठा के नदी में फेंक दिया था और सिंगू बॉर्डर वो लोग पहुंच गए थे। हमारे साथ कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे कि कई किलोमीटर तक, ये 1-2 किलोमीटर की बात नहीं है, कई किलोमीटर तक किसानों की जत्थेबंदियां। कहां जा रहे हैं? हम दिल्ली में जा रहे हैं जी। लगता है पहुंच जाएंगे? बिल्कुल जी, इतने किसान हैं, हम पीसफुल जाएंगे, बिल्कुल शांतिपूर्वक जाएंगे, किसी तरह कोई वायरस नहीं होगा। लेकिन हरियाणा सरकार ने तो दीवार खड़ी कर रखी है। कोई बात नहीं, जितनी मर्जी दीवारें खड़े कर दे, हम अपना प्रोटेस्ट बड़े शांतिपूर्वक से करेंगे। सरकार को देखना चाहिए, हम कहीं पाकिस्तान से तो नहीं आ रहे, हम इस हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। उसने तो ऐसे वो दीवारें बना रखी, तारे लगा रही, जैसे हम पाकिस्तान से आ रहे, जैसे हम चीन से आ रहे, या हम उनका हिस्सा ही हैं। हम अपनी मांगे, जो हमारा जो संविधान है वो मांगने जा रहे हैं, हम कोई भीख नहीं मांगने जा रहे हैं। हरियाणा में इंटरनेट भी बंद कर दिया है। कोई बात नहीं, जो मर्जी बंद करे, सरकार अपना जोर लगाई जाए, ठीक है ना, बंद कर ले। एमएसपी नहीं मिली तो मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? हम उतने देर तक वहाँ बैठे रहेंगे, साल लग जाए, 2 साल लगे, जितना मर्जी टाइम लगे, हम उतना देर वहाँ बैठे रहेंगे। तो आपका चुनाव भी पास में है। कोई बात नहीं, चुनाव सरकार का, हमारा चुनाव से कोई लेना देना नहीं। राजनीतिक है ना, बिल्कुल नहीं राजनीति का। हम किसान हैं, जो राजनीतिक जो जहाँ वोट डालना चाहे डाले, हम उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। तो मैं आपको फिर से नेशनल हाईवे की तरफ लेके जा रहा हूँ। 2 लाइन है, दोनों जो लाइन है उस पर जहां कहीं आप नजर दौड़ाएंगे आपको ऐसे ट्रैक्टर ट्रॉलियां नजर आएंगी। अब देखिए कि किसानों की जत्थेबंदियां दिल्ली के लिए फाइनली 10 बजे का यहां से समय था निकलने का। किसानों ने जो ऐलान किया था कि अगर सरकार से बातचीत नहीं बन पाएगी तो वो लोग यहां से अपनी जत्थेबंदियां शुरू कर देंगे और फाइनली किसानों ने यहां से अपनी जत्थेबंदी शुरू कर दी है। मैं आपको इसमें एक खास बात यह है कि जो पिछली बार दिल्ली में इस देश ने और इस दुनिया ने देखा 2020-21 का जो किसानों का धरना प्रदर्शन था, जो 1 साल 3 महीने करीब चला, जिसमें 700 लोगों की मौत हुई, वो नहीं रहे, वहां बैठे रहे, वो बीकेयू था, भारतीय किसान यूनियन। लेकिन ये जो किसानों की जत्थेबंदियां हैं, ये बीकेयू से एक अलग फैक्शन है, उसी में से निकला हुआ फैक्शन है जिसको बीकेयू अराजनीतिक कहा गया है। ये 200 दावा है कि 200 किसान संगठन इसमें है, लेकिन ये उस बीकेयू यानी भारतीय किसान यूनियन से अलग है। हालांकि भारतीय किसान यूनियन ने 16 तारीख को ग्रामीण भारत बंद का ऐलान किया है, वो अलग ऐलान होगा जिसमें सुबह से लेकर शाम 4 बजे तक ग्रामीण भारत बंद रहेगा। ये जत्थेबंदी, हम कुछ और किसानों से भी बात करने की कोशिश करेंगे।
मैं आपको सर्विस लाइन पर लेकर जा रहा हूं। जहां तक भी आपकी नजर जाएगी आपको बड़ी संख्या में किसान दिखेंगे। सर क्या कहेंगे? ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੇ ਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ एक हफ्ते की तैयारी है, 1 महीने की या 1 साल की? ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਐਤੀ ਜੰਗ ਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮਹੀਨਾ ਲਾ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਸਲੇ ਐਤੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। पिछली बार तो किसानों के जो 3 कानून थे वो तो मोदी सरकार ने वापस ले लिए थे, आप लोग की सुनी थी? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਾਏ ਸੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ 3 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਖੀਰੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। मैं आपकी मांगे गिन रहा हूँ, आप अपनी मांगे गिनवाइए मुझे। ਆ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। कीमत बढ़ाए फसलों की 2 स्वामीनाथन। ਹਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਜਿਹੜਾ 2C ਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ 50% ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜਾ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ WTO ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਆ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 200 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 700 रुपए दिहाड़ी। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ 700 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ 200 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। और पिछली बार मोर्चे पे आपके 700 लोग नहीं रहे, 700 लोगों का नुकसान हुआ आप लोग को, उनके परिवारों के लिए। 700 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 2-250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਫਸਾਣਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਹਾਲਤ ਜਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 1 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਧ ਲੱਗ ਜੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 9 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਝਾਰਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ, ਪੁੰਡੂਚੇਰੀ, MP ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਧਰੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, UP, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ, ਮਤਲਬ 9-10 ਸਟੇਟਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। ये बड़ा सुंदर सा ट्रैक्टर है जो दिल्ली जा रहा है, तो बात करेंगे। सर आपका ट्रैक्टर बहुत अच्छा है, कहाँ जा रहे हैं? ਬਾਰਡਰ ਭੰਨ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। दिल्ली, लेकिन हरियाणा ने तो सब सील कर दिया है। ਸੀਲਾ ਭੰਨਣ ਨੂੰ ਹੀ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ। ਸੀਲਾ ਭੰਨਦਿਆਂ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਾਹ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਮਗਰ। वहाँ कीले बैरिकेटिंग, हम लोग दिल्ली से आ रहे हैं, बड़ा मुश्किल हुआ आने में। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ। आपको लग रहा है किसानों की बात सरकार सुन रही है? ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। पिछली बार भी आप लोग बैठे रहे, ਹਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਹੱਕ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। अगर मांग नहीं मानी एमएसपी की, आपके केस वापिस नहीं करे, लखीमपुरी में इंसाफ आपको जो आप मांग कर रहे हैं, ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਭਲਾ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆ ਘਰੋਂ ਨਾ ਕਟਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਘਰ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਝਾਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। उसके बिना वापसी नहीं। ਨਾ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। तो आप लोग फरवरी का ये महीना क्यों चुना, क्या खास है? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ गेहूं में गेहूं लग गई है इसलिए खाली हो गई। ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਗਿਆ,
ਹੁਣ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਤੱਕ ਜਮਾ ਵਿਹਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਸ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਖੱਲ ਖਾਣ ਤੇ ਆ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। आगे तो पूरा दीवार खड़ी कर रखी है। कोई गल नहीं, सब दोबारा ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ। ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ। हरियाणा ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ। ਭਾਈ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਫੜੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਨੂੰ ਡਿੱਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆਓ। ਉਹ ਖੜੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੌਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। एक खास बात यह भी है कि ये जो फरवरी का महीना है, इस समय जो है वो कणक जिसको गेहूं बोलते हैं वो लग जाती है सर्दी में, नवंबर दिसंबर के समय में, और वो कटेगी जब धूप आएगी अप्रैल के आसपास। और जो गेहूं है उसमें बहुत पानी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, 2-3 पानी के अंदर गेहूं तैयार हो जाती है। तो ये एक मुफीद समय किसानों के लिए, इसीलिए ये अभी खाली भी है। और क्या कह रहा हूँ सर, ठीक कह रहा हूँ कि ये मुफीद समय किसानों के लिए। आप ठीक भी कह रहे हो, समा भी ठीक है, लेकिन जो हमारे पीछे भाई हैं सभी लोग तो नहीं आए। 2-2, 4-4 ट्रैक्टर गांव में से आए हैं। गांव में 50-50, 100-100 ट्रैक्टर हैं। वो भाई देखेंगे पीछे से। वो महिलाएं नहीं दिख रही आपके मोर्चे। नहीं, महिलाएं आई हैं। एक बार मोर्चा जम जाए, महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं आई हैं। तकरीबन इस मोर्चे में अभी 500 महिलाएं गई हैं और अभी 5000 महिलाएं पीछे बैठी हैं। जब पीछे आ रहे हैं वो महिलाएं आएंगी, क्योंकि फ्रंट में मर्द चल रहे हैं, पीछे महिलाएं आएंगी। शंभू बॉर्डर पे आज क्या होगा वो तो ऊपर वाला ही जानता क्या होगा। जब किसानों की जत्थेबंदियां अब ये फिर से शुरू हुई, मैं आखिर में जाते जाते आपको बता दूं कि 2 दौर की बातचीत भारत सरकार के साथ किसान नेताओं की हुई। एक 8 तारीख को हुई, एक 12 फरवरी को हुई, जो कल देर रात तक चली। भारत सरकार की तरफ से 3 मंत्री हैं, जिसमें फूड एंड कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल है, एमओएस एग्रीकल्चर अर्जुन मुंडा है, और एमओएस होम नित्यानंद राय हैं, और इस तरफ से किसान थे। लेकिन कहीं सहमति नहीं बन पाई एमएसपी को लेकर। जब सहमति नहीं बन पाई तो फाइनली 10 बजे पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में इस वक्त हम लोग हैं। फाइनली फिर किसानों ने तय किया कि हम लोग अब दिल्ली जाएंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से। हम लोग इस जत्थेबंदी के साथ साथ चल रही है बीबीसी की टीम, और आपको इस जत्थेबंदी के साथ किसानों के प्रोटेस्ट से लेकर शंभू बॉर्डर से लेकर सिंघू बॉर्डर तक आपको पल पल की अपडेट बीबीसी पर मिलती रहेगी।